वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। भाई कई बार आपने सुना होगा कि इंसान इस धरती का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी ये सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। क्योंकि यार कहीं कोई बंदर ड्राइविंग कर रहा है तो कोई अपने घर की सफाई, कुछ जानवर लोगों को परेशान कर रहे हैं तो कुछ डरा कर उनकी जान ही निकाल दे रहे हैं, कुछ घरों के दरवाजे खोल रहे हैं तो भाई कोई दूसरों का खाना चुराने में ही लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है, तो एंड तक बने रहना। तो भाई इसे देखने के बाद तुम्हें थोड़ी जलन तो होने वाली है, क्योंकि जहाँ सल्लू भाई भी सिंगल घूम रहे हो, वहाँ ये हाथी सुंदर कन्याओं के साथ रंगरेलियां मना रहे हैं। और अब मुझे ये अच्छे से समझ आ रहा है कि आखिर क्यों भगवान ने इस हाथी को इतनी लंबी सूंड दी है। लेकिन कई बार इस पर बैठकर फोटो खिंचवाना किसी सुंदर कन्या को बहुत ही भारी पड़ सकता है। अब अगर तुम बकरियों को बेवकूफ समझते हो तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि जरा इस बकरी को ही देख लो जो आसानी से अपने घर का गेट खोल लेती है। और इतना ही नहीं, ये वाली तो इसमें लगे ताले को भी बड़ी आसानी से खोल लेती है और बाहर निकल जाती है। भाई ये बकरियां भी ना वाकई कई छोटे बच्चे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि दरवाजे खोलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बकरियों तक तो ठीक था, लेकिन भाई ये मधुमक्खियां भी कम समझदार नहीं है, जो एक फेंटा की बोतल को बड़ी आसानी से खोलकर फेंटा का मजा ले रही है। चालाक ब्रो। बहुत चालाक। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौवे इंटेलिजेंट होते हैं, तो यार जरा देख भी लेते हैं कि कैसे ये कौवा इस गिलास में तैर रहे खाने को ऊपर लाने के लिए इसमें पत्थर डालने में लगा हुआ है। भाई अब तो मैं समझ गया कि किताबों में लिखी उस कौवे की कहानी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये वाकई इंटेलिजेंट होते हैं। अब चाहे ये कई बार तुम्हारा खाना चुराने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर किसी कौवे से आपकी दोस्ती हो जाए तो कुछ ऐसा नजारा भी बन सकता है, जैसे ये कौवा रोज इस डॉग और इसके ओनर के साथ बॉल खेलने आता है। अब जब एक इंसान और कुत्ता दोनों ही इससे प्यार से पेश आएंगे तो इसका इन पर भरोसा करना तो बनता है। इस ओरेंगुटान को देखकर तो हमारा बंटी भी शर्मा जाएगा, क्योंकि ये कई इंसानों से भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने हाथों को धो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन महाशय को भी देखिए जो अपने मुंह को साफ करने के लिए एक टॉवल का यूज कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। भरोसा नहीं होता तो जरा ये भी देख लीजिए कि ये टॉवेल को पानी में भिगोता है, फिर बाहर निकाल कर उसे निचोड़ता है, फिर अपने मुंह को साफ करता है। भाई अब तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे कई दोस्तों से ज्यादा क्लीन तो ये जानवर रह लेते हैं। चिंपैंजी की इंटेलिजेंस के बारे में तो क्या ही कहने, ये हर तरह से इंसानों से बहुत ही करीब है। तभी तो जब एक जू में उनके ऊपर ड्रोन से नजर रखी जाती है तो कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। ड्रोन को देखते ही एक चिंपैंजी अपने हाथ में लंबी सी स्टिक लेकर उसे गिराने में लग जाता है और बहुत ही जल्द उसे नीचे भी गिरा देता है। इतना करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये चीज इनके किसी काम की नहीं, तो ये इसे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन भाई इनके चक्कर में जो लाखों का चूना लग गया उसका क्या। तो यार हाथी सिर्फ परियों को धूल ही नहीं चटाते, बल्कि कई और काम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम इस बात पर बिलीव करोगे कि एक हाथी पेंटिंग भी बना सकता है? जी हाँ, तुम खुद ही देख सकते हो कि कैसे ये हाथी अपनी सूंड में ब्रश पकड़कर बड़ी आसानी से खुद की पेंटिंग बना डालता है, वो भी परफेक्शन के साथ। भाई इनके लिए तो तालियां होनी ही चाहिए। ये है रेनबो, और इसे तुम दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट ओरेंगुटान कह सकते हो, क्योंकि दुबई के जू में रहने वाला ये ओरेंगुटान एक गोल्फ कार को बड़ी आसानी से ड्राइव कर लेता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये भाई साहब सवारी को बिठाकर पूरे जू का चक्कर भी लगवा देते हैं। अब शेरों के झुंड को इतना करीब से देखना तो कई लोगों का सपना होता है, लेकिन शायद इन लोगों की किस्मत थोड़ी ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि जैसे ही ये शेर के झुंड के पास पहुंचते हैं, ये शेरनी इन्हें और पास आने का मौका देती है। भाई इनकी तो फट चुकी है, लेकिन अब शायद ये कभी भी कार का गेट लॉक करना नहीं भूलेंगे। तो यार ऐसा तभी होता है जब कोई हाथी का बच्चा इंसानों के बीच पला बड़ा हो, क्योंकि इन्हें देखकर ही तो ये हाथी का बच्चा कीचड़ में स्लाइड करना सीख गया है, वो भी बड़े मजे से। और ये मजा तो इसने जंगल के हर हाथी तक पहुंचा दिया है। लेकिन भाई न जाने किसके खेतों की इन्होंने पूरी वाट लगा दी है। तो भाई जब भी तुम घर में कोई कांड कर दो तो बिल्कुल इस गोरिल्ला की तरह छुपके छुपके वहां से गायब हो लेते हो। लेकिन एक मिनट, भाई गोरिल्ला तो 4 पैरों पे चलते हैं ना। ये महाराज 14 सालों से जू में रहने के बाद ये अच्छे से सीख चुके हैं कि 2 पैरों पर कैसे चला जाता है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि 2 पैरों पर चलकर ये ज्यादा खाना अपने साथ ले जा सकता है। और शायद इसी कारण हम इंसान भी 2 पैरों पर चलने के लिए इवॉल्व हो गए।
अब बात इंटेलिजेंस की हो ही रही है तो भालू कैसे पीछे रह सकता है। इसमें भी सबसे स्पेशल है वॉशिंगटन के वेविंग बियर्स, जो कि टूरिस्ट को देखते ही उन्हें हाय बोलते हैं। और इतना ही नहीं, अगर तुम इन्हें कुछ खाने का भी दोगे तो ये आसानी से कैच कर लेते हैं, और सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि हाथ से भी। वही इन्हें देखकर तो बड़े बड़े क्रिकेटर भी शर्मा जाएंगे। Oh, nice catch! Yeah! ये चिंपैंजी भैया रोज रोज यहाँ सफाई करने वाले को देखकर अपना रूम खुद से साफ करना सीख गए हैं। और भाई अगर ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स ने देख ली तो डेफिनेटली तुम्हारा हाल इस छोटू के जैसे होने वाला है। जो भी हो भाई, इसकी सफाई के लिए एक लाइक तो बनता है। अब इसे देखकर तो मुझे मेरे दोस्तों पर तरस आने लगा है, क्योंकि उनसे अच्छा वॉलीबॉल तो ये डॉग खेल रहा है। भाई ऐसे तो अगले ओलंपिक में गोल्ड यही मारने वाला है। अब जरा बड़े भाई से ही मिल लो, जो उसकी तरह हवा में तो नहीं कूद सकता, लेकिन इस बॉल के साथ खेलने में इसे इतना मजा आ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। तो भाई ये होती है ना एकदम मेंटोस जिंदगी। भाई इसे देखकर तो मेरा भी यही ख्याल है कि काश ये मंकी मेरे पास होता, क्योंकि मुझसे अच्छा तो बर्तन ये साफ कर लेता है। जो भी हो भाई, इसे देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो भाई हम इंसानों की आदत होती है कचरा फैलाने की, लेकिन हमें इन कौवों से कुछ सीखना चाहिए, जो कि प्लास्टिक की बोतल्स को उठाकर डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं। और ये महाराज तो आसपास का पूरा एरिया साफ करके ही मानेंगे। तो मेरे कुछ दोस्त भी बिल्कुल इन कुत्तों की तरह लड़ते हैं। भाई जरा देखो इन्हें, ये गेट बंद होने पर तो एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, लेकिन गेट के खुलते ही ये महाराज एकदम शांत हो जाते हैं। भाई इनकी हरकत देखकर तो हंसी नहीं रुकती। अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बता सकते हो। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।